केंद्र सरकार 1 नवंबर 2025 से एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है। इसका मकसद छोटे कारोबारियों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी है। इस नए सिस्टम का मकसद उन छोटे बिजनेस के लिए मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खत्म करना है जिनकी महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से कम है। उन्हें काम के दिनों में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाएगा। इससे देरी कम होने और कंप्लायंस का बोझ भी कम होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वालों को सिर्फ 3 वर्किंग डेज के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। सरकार की ओर से लाए गए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत जीएसटी परिषद ने इसकी मंजूरी दी है। इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले से आसान बनेगा और इसमें मैनुअली हस्तक्षेप कम होगा। इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगने वाला समय भी कम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर से सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 2 तरह के मामलों में 3 कामकाजी दिनों के भीतर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। एक तरह के आवेदक वो होंगे जिन्हें डेटा एनालिसिस के आधार पर सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा और दूसरे वो होंगे जहां सेल्फ असेसमेंट करेंगे। उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज 2.5 लाख रुपए प्रति महीने से ज्यादा नहीं होगी। इस रिफॉर्म से 96% नए आवेदकों को लाभ होने की उम्मीद है। गाजियाबाद में नए सीजीएसटी भवन का उद्घाटन करने के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का ध्यान अब नीति बनाने की जगह पर लोकल स्तर पर नीतियों के सही तरीके से क्रियान्वयन करने पर शिफ्ट हो रहा है। वित्त मंत्री ने राज्य और केंद्रीय जीएसटी इकाइयों से अनुरोध किया कि वो बिना किसी उलझन में पड़े हुए नई नीतियों के तहत काम करें। इसके साथ ही नए नियमों को लागू करें। सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रशासन को टैक्स पेयर से सम्मान की भावना रखनी चाहिए, वहीं टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कदम भी उठाने चाहिए। जानकारों का कहना है कि सरल सिस्टम से टैक्स अथॉरिटीज हाई रिस्क वाले मामलों को गहराई से जांच करने पर फोकस करेंगे। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि लो रिस्क एप्लीकेंट्स की संख्या कितनी है। तकनीकी गड़बड़ियों के इतिहास को देखते हुए इस नए सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके लागू होने के बाद जीएसटीएन पोर्टल कैसे काम कर रहा है। 22 सितंबर से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी 2.0 लागू हो गया, जिसमें 5% और 18% की नई दरें हैं। 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है। लग्जरी आइटम्स पर 40% का टैक्स लगाया गया है, जबकि रोजमर्रा की चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कई सामान सस्ते हो गए हैं। मोबाइल और लैपटॉप पर जीएसटी दर 18% ही रखा गया है। ऐसे में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर जैसे बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर 28% टैक्स लगता था, जो कि अब 18% टैक्स के दायरे में आ गए हैं।